सर्व सद्गुण संपन्ना गीता भक्ति परायणा भवितुं जीवनेऽस्माकं जागृता बालका वयम् उत्थाने राष्ट्रधर्मस्य विज्ञानदृष्टिमाशिता विवेकानन्द मार्गेण वयं सर्वे समर्पिताः। ये घर है इस गांव के सबसे आलसी व्यक्ति प्यारे सिंह का, जिनका एक बेटा है प्रेम सिंह, और प्रेम सिंह का भी एक बेटा है लव सिंह। वैसे तो इनमें एक पीढ़ी का अंतर है, पर आलस के मामले में तीनों एक जैसे हैं। ये लोग बस दो ही काम बहुत अच्छे से करते हैं, एक खाना और दूसरा सोना। दोनों से आखिरी बार पूछ रही हूँ, सीधे से उठ रहे हो या पानी डालूं? सो जाओ बापू, वैसे तो माँ पानी डालेगी नहीं, और डाल भी दिया तो नहाना नहीं पड़ेगा। अरे चुप कर, तेरे चक्कर में आज फिर से सारे बिस्तर गीले हो जाएंगे और वो भी मुझे ही सुखाना पड़ेगा, वो भी अकेले। बाबूजी और तुम तो हिलोगे नहीं ना। बाबूजी, आप उठ रहे हैं या फिर माजी को ही बुलाऊं? धूप इतनी सर पर चढ़ाई है और आप लोग अभी तक सो रहे हो। अरे इतनी प्यारी नींद आ रही थी यार, तुम सब खराब कर दिया। इन्होंने तो बिगाड़ के रखा है इन दोनों को। यही है आलसियों के असली सरदार। हरिया नहीं दिखाई दे रहा। 2-4 दिन की छुट्टी लेके गांव गया है। छुट्टी क्यों? क्यों? नौकरों को छुट्टी लेने का हक नहीं है? नहीं होती क्या? अब मतलब नहीं है, मतलब है। अच्छा सुनो ना, वो जरा अखबार उठा दो ना। पास ही तो रखा है, खुद उठकर ले लो ना। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है मैं काम में लगी हूँ? अब मैं यहाँ से उठूंगा, हाँ, वहाँ जाऊंगा, वहाँ से अखबार उठाऊंगा, फिर वापस यहीं आकर बैठूंगा। हाँ, तो जरा। हे भगवान, कितना आलस भरा है तुम्हारे शरीर में। अरे चल तू जरा खड़ा हो यहाँ। आज अगर 10 नमस्कार सही से नहीं लगाए ना तो पीछे से 10 मारूंगी खींच के। सिया बेटा, वो जरा अखबार उठा लेना बेटा। जी लाई बाबूजी, तुम करो सही से।
लीजिए बापूजी। ये बेटा ये भी रख दे। वो आज जिसने भी तेरा पक्ष लिया ना, उसे सबसे पहले 100 दंड बैठक खुद को लगाने पड़ेंगे, वो भी तुम्हें कंधे पे बिठाकर। अगर साइंटिफिकली देखें तो सूर्य नमस्कार अपने आप में फुल बॉडी एक्सरसाइज है जो शरीर को लचीला और फुर्तीला बनाती है। बतौर करने वाला उसे पूरे मन से करे तो सूर्य नमस्कार करने से शरीर तो फिट रहता ही है, सभी टॉक्सिक एलिमेंट्स भी खत्म होने लगते हैं, पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने लगती है और निगेटिविटी अपने आप दूर जाने लगती है। इसलिए कई एक्सपर्ट ने इसे दुनिया की सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से एक माना है। इतिहास उठाकर देखिए, दुनिया का हर महान इंसान सुबह जल्दी उठने वाला बताया गया है। इंसानी शरीर को स्वस्थ और एक्टिव रखने वाले लगभग 60 जरूरी हार्मोन्स और एंजाइम्स में से अधिकतर सुबह 4 से 7 के बीच अधिक मात्रा में रिलीज होते हैं और इस समय सोते रहने से ये हार्मोन्स और एंजाइम्स कम रिलीज हो पाते हैं। इसलिए आलस करने वालों के शरीर में एनर्जी यानी शक्ति का संचार सही ढंग से नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इस वक्त सोता है वो ये सब खोता है। सिया, जल्दी ला। लाई माँ जी। इतना आलसी लड़का है ना कि किताब भी हाथ में उठा कर लेना नहीं चाहता। लीजिए। ला। माँ जी, आज आलू की सब्जी बनेगी क्या? बाबूजी को तो आलू की सब्जी खाना बिल्कुल पसंद नहीं। बहू कोई बात नहीं, मैं दाल से खा लूंगा। दाल तो 2 दिन पहले ही खत्म हो चुकी है, खाना है तो आलू के साथ खा लो, वरना खुद बाजार जाओ और दाल और सब्जी लेकर आओ। माँ जी, आप भी हद करती हैं। बाबूजी आलू की सब्जी खाने से अच्छा बाजार से अपने पसंद की दाल और सब्जियां नहीं ले आएंगे? क्यों बाबूजी? अरे बहू, किसने कहा कि मुझे आलू पसंद नहीं है? हाँ, मुझे आलू बहुत पसंद है और तेरी माँ जी इतनी प्यार से आलू की सब्जी बना रही है तो मैं तो खाऊंगा ही, है ना? और एक बोरा आलू पड़े पड़े सड़ नहीं जाएगा। हाँ? और आलू बनाओ, रोज बनाओ, कभी खट्टे आलू, कभी मीठे आलू, कभी तेज आलू, जीरे वाले आलू बनाओ। और तुझे पता है बेटा कि आलू खाने से इंसान को ताकत मिलती है, ताकत। हाँ हाँ हाँ, आलू खाकर तो तुम सब पहाड़ चढ़ने वाले हो। माँ जी, हमारे प्लानिंग तो फेल हो गई। इनकी मोटी चमड़ी को आलस इतना जल्दी छोड़ने वाला नहीं है। एक काम कर, जा प्रेम को जाकर बोल, शायद वही बाजार से सामान ले आए। वैसे प्रेम है कहाँ पर? इनको तो मैंने छत पे गद्दा सुखाने के लिए बोला था। जा, जाकर देख कर आ। ठीक है। इन्होंने गद्दा कहाँ सुखाया? ना गद्दा दिखाई दे रहा है ना ये। मैंने आपको गद्दा सुखाने भेजा था ना? मैंने सोचा सुखा कर ही लेता चलो, वो बार बार तुमको धूप में चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा ना। मैं रख के आता हूँ, मैं रख के आता हूँ।
काम से बचने के लिए कैसे माला लिए बैठे हैं। नींद पूरी हो गई हो तो आकर दोनों खाना खा लो। अरे सुनो, रमेश मिला था, कह रहा था कि चोटे फिर से 3 बोरी गेहूं चुरा के ले गए। एक काम करो, तुम बाप बेटे खाना खाकर सीधा खेत होके आना। कौशल्या, बहुत अनाज होता है हमारे यहाँ पे। 3 बोरी अनाज ले जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है हम लोगों को। अरे इतना तो खेतों में चीड़ा चीड़ी खा लेते हैं। अरे तुम्हारी इन्हीं बातों से अम्मापुर वाली जमीन हमारे हाथ से चली गई, लोगों ने कब्जा कर लिया। बाबूजी, आते जाते रहने से डर बना रहता है। सारा काम नौकरों पर छोड़ रखा है। आज 1-2 बोरी ले जा रहे हैं, कल और हिम्मत बढ़ जाएगी। अरे तो क्या हुआ, 5-10 बोरी और ले जाएंगे। अरे ज्यादा से ज्यादा 100 बोरी ले जाएंगे, पूरा खेत तो उठाकर नहीं ले जाएंगे। अरे इसी सेखी से बड़े बड़े राजाओं के राज चले गए। अरे कर्मठ राजा अपने हाथ में खुद तलवार लेके खड़े रहते थे, ना कि अपने सैनिकों को हथियार पकड़ा कर कहते थे कि जाओ जीत कर आओ। अरे अपना घर हमें खुद बचाना चाहिए। अच्छा ठीक है बाबा, ठीक करता हूँ कुछ। हाँ, अब खाना खा ले। हाँ, माँ, इसमें नमक कितना कम है। जितना था सब डाल दिया। अब इतना ही कम लग रहा है तो दौड़ के जाओ और बाजार से जाके ले आ। मैं तो नहीं जाने वाला। बड़ों के होते मैं क्यों बाजार जाऊं? बेटा नमक कम ही खाना चाहिए। डॉक्टर साहब कहते हैं कि उससे बीपी काबू में रहता है। हाँ, कल से जब बिल्कुल नहीं डलेगा तो जिंदगी भर के लिए काबू में रहेगा। वैसे भी तुम लोग कुछ काम तो करते नहीं हो, तो तुम्हारी आलसी पड़ी नसों में खून पहुंचाने के लिए दिल को मेहनत तो करनी पड़ेगी। मेहनत करोगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। कोई बात नहीं, नमक खाना छोड़ देना, अपने आप काबू में हो जाएगा। आपको कम नहीं लग रहा? नहीं, मैं तो वैसे भी नमक कम ही खाना पसंद करता हूँ। बढ़िया है। पर मुझे नहीं खाना, कहीं से भी लाओ। भाभी, माँ ने छाछ भिजवाई है, ये लीजिए। अरे अरे सुन, तू ब्रिज का लड़का है ना? हाँ, ब्रिज कह रहा था कि तू बहुत तेज भागता है और पूरे जिले में फर्स्ट आया हुआ है। हाँ काका, आपका खाना खत्म होने के पहले मैं पूरे गांव का चक्कर लगाकर वापस आ सकता हूँ। अच्छा, सच? सच्ची, आजमा कर देख लो। ये ले 20 रुपए। हाँ। हाँ, गांव से नमक का पैकेट लेते आना, हमें पता चल जाएगा तू गांव का चक्कर लगा के आया है। हाँ, चल जा। खाना खा लिया तो अब तो चले जाओ खेत पर। धूप बहुत तेज है, कल चले जाते हैं ना। हाँ माम, बाबूजी सही कह रहे हैं। चलो थोड़ा आराम कर लेते। चलो बेटा, चलो चलो चलो। आलस और हमारी डाइट का आपस में गहरा रिश्ता है।
जो भी हम खाते हैं उससे हमें एनर्जी मिलती है और शरीर को चलाने वाली ये एनर्जी हमें सही मात्रा में मिले, इसके लिए हमें संतुलित, पौष्टिक और जल्दी पचने वाला आहार लेना चाहिए। बैलेंस्ड डाइट आपके शरीर को तो बैलेंस में रखेगी ही, साथ ही ये आपके शरीर के इंटरनल सिस्टम को भी फुल्ली रिचार्ज रखेगी और डलनेस, नर्वसनेस और लेथार्जिकनेस को दूर कर आपके कॉन्फिडेंस को भी बढ़ाएगी। आयुर्वेद के अनुसार सूर्य हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, इसलिए हमें सन क्लॉक को फॉलो करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद कम से कम सॉलिड फूड लेना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद हमारी डाइजेशन प्रोसेस स्लो हो जाती है और सूर्यास्त के बाद खाया गया खाना हमारे शरीर में आलस को बढ़ाता है। इन शॉर्ट, सही डाइट फॉलो करने से आलस काफी हद तक आपसे दूर रहेगा, साथ ही आपके दिमाग और शरीर दोनों की एक्टिवनेस भी बढ़ेगी। बाबूजी जितना दिमाग चलाते हैं ना, इतना अगर हाथ पैर चलाते ना तो हमारे घर का ढांचा ही अलग होता। अरे खुद ना सही, कम से कम अपने बेटे और पौधे से तो चलवाएं। तीनों को जंग लग गया है। हर तरह से समझा कर देख लिया, पर ये लोग तो कुछ करना ही नहीं चाहते। करते तो है, बैठे बैठे खाते और आराम से पूरा दिन सोते। बैठे बैठे खाने से तो खजाने भी खाली हो जाते हैं बेटा। कभी कभी तो मैं सोचती हूँ कि जमीन जायदाद ना होती तो अच्छा होता, कमाने के लिए एक हाथ पैर तो चलाते। कभी कभी तो मुझे लगता है कि एक दिन ये लोग जमीन जायदाद, ये घर भी बिकवा देंगे। माँ जी, मैंने सोच लिया, कल से ऐसा नहीं होगा। क्या सोच रही हो बेटा? इतना समय हो गया, ये सास बहू तांडव करने नहीं है हमारे सर पर? हा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोगों की तरह वो भी नीचे सोती पड़ी हो? देखते कौशल्या, कौशल्या, बहू, कौशल्या, कौशल्या, बहू, कौशल्या, अरे प्रेम, प्रेम, लव, अरे उठो। प्रेम, लव, अरे अरे उठो। अरे तुम दोनों की मां गायब है, उठो। ऐसे नहीं उठेंगे ये लोग। उठो, अरे उठो, तुम दोनों की मां गायब है और तुम दोनों आराम से सोए पड़े हो। हा? यही आस पड़ोस में गई होंगी। अबे देख, ये देख 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 कितना समय हो गया। हा? आज तक कभी ऐसा, इधर आज तक कभी ऐसा हुआ है? अरे एक ना एक तो हमारे सर पर मंडराती रहती है जब तक हम लोग उठ नहीं जाते। और सुन, आस पड़ोस के लोग हमारे से ज्यादा जरूरी नहीं है उनके लिए। वे जाओ, जाके ढूंढो अपनी अपनी माँ को, जाओ। हम ढूंढे? ये अच्छा है बाबूजी, हम दोनों की माँ आपकी भी तो कुछ लगती है ना, सब चलते हैं ना। क्यों, बारात में जाना है कि सब चलते हैं? अरे इसी दिन के लिए पैदा किया था क्या तुझे?
ठीक, चलो चलो सब चलते हैं। अरे चलो सब चलते हैं। हाँ उठो। एक मिनट, आस पड़ोस के लोगों से मुंह उठा के मत पूछ लेना कि हमारी माँ को कहीं देखा है, हा? अरे उन लोगों को तो मौका ही चाहिए हमारा मजाक उड़ाने के लिए। एकदम घुमा फिरा के चालाकी से पूछना, हा? समझे? अब चलो। कहाँ जा रही है ये आलसियों की टोली? एक साथ तीनों बाहर, सब कुछ ठीक तो है ना? हाँ काका, सब ठीक है। क्या है ना कि घर बैठे बैठे थोड़े हाथ पैर किटकिट करने लगे थे, तो सोचा थोड़ा टहल कर आ जाएं। और वैसे जब तक आप सर पर हैं सब ठीक ही रहेगा, हैं? जाएं? ठीक है, चल। हाँ हाँ काका, हाँ। और चलो साथ में, ताकि पूरा गांव पूछने लग जाए। हाँ? चलो चलो चलो। एक काम करो, तू इधर जा और मैं इधर जाता हूँ, ठीक है? हाँ? चलो बेटा। कौशल और सिया को देखा? नहीं देखा। अरे भैया, तुमने मेरी माँ और सिया को देखा क्या? नहीं देखा है। भैया, अपने माँ और दादी को देखा? नहीं देखा। अरे कौशल्या और सिया को देखा? अरे बेटा, तुमने सिया और मेरी माँ को देखा है क्या? नहीं। मिली? नहीं। कहाँ गई? दादाजी, देखो, ये पूरे गांव का चक्कर लगा के आ रहा है। इसको जरूर मालूम होगा कि माँ और दादी कहाँ हैं। हाँ। अरे रुक, मिलका, रुक, मिलका रुक, अरे रुक। अच्छा ये बता कि तूने तेरी भाभी और काकी को देखा? हाँ देखा था। किधर देखा था? यही देखा था। तो फिर कहाँ गई? मुझे क्या मालूम? अरे तो तूने कब देखा था? मैंने तो सुबह देखा था। अच्छा तो किस दिशा में गई ये बता। नाक की सीध में। मतलब इधर? नहीं। अरे अभी तो तूने कहा ना कि नाक की सीध में। सुबह मेरी नाक उधर थी ना। तेरा मतलब इधर गई थी? हाँ। है? अच्छा तो अपनी नाक हटाना बीच में से। चल चल। अब हिम्मत नहीं है मुझ में। कोई मिले या ना मिले, अब तो पहले खाना मिल जाना चाहिए दादाजी। चुप कर, वरना एक चपेट में सारी भूख मिटा दूंगा। अरे भूख लग रही है तो बोलूंगा ना कि भूख लग रही है। न माँ की चिंता है न दादी की, खाने की पड़ी है बस। तुम दोनों पहले आपस में ही टकरा गए। भैया कहाँ? हाँ? अरे इतनी दोपहर में कहाँ लंगड़ी पौवा खेल रहे हो? और पकड़ लिया ये तो यहीं लमलेट हो जाते। वैसे ही तुम्हारी हालत इतनी पतली है, घर पे बैठते क्यों नहीं आराम से? मेहनत करता हूँ तो रोटी खाने में स्वाद भी आता है और घर वालों के आंखों में मेरे लिए इज्जत भी दिखती है।
अरे आप तो काम काजी लोग हैं, आपको तो पता ही होगा। बहुत अच्छे सिया, इससे पहले कि बारिश आ जाए हमें काम खत्म करना है। जल्दी आ जाए, इसमें डालते। बाबूजी, हाँ, वो देखिए। माँ जी, कौशल्या, कौशल्या, तुम ठीक तो हो? इतनी धूप में तुम दोनों खेतों में क्या कर रहे हो? हाँ? हम अपनी जमीन संभालना सीख रहे हैं। फसल कट चुकी है, मड़ाई करवानी है और गोदाम में भी भरवानी है। मेरे और सिया के होते हुए किसी की मजाल है जो एक मुट्ठी अनाज तक काट के ले जाए। बाबूजी, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम घर जल्दी आ जाएंगे और खाना भी बना देंगे। लेकिन बाबूजी, अगर बारिश आ गई तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए बस। चल सिया, कम वक्त ले। हाँ, सिया, आजा। सिया, कल सुबह जल्दी बना कर आएंगे ताकि इन लोगों को बाहर निकलने की मेहनत ना करने पड़े। चल बो। मुझे माफ कर दो माँ। मेरे होते हुए आपको और सिया को खेतों में काम करने के लिए आना पड़ा। मैं कभी वैसा बेटा नहीं बन पाया जैसा आप चाहती थी, और ना ही कभी एक अच्छा पति। मुझे माफ कर दो माँ। इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। कौशल्या, तुम बिल्कुल सही कहती थी कि इनका सरदार मैं ही हूं। इन दोनों के अंदर आलस का बीज मैंने ही बोया है। ये दोनों के दोनों मेरे ही रंग में रंगे हुए हैं। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए थी तुम दोनों से। कहने को तो बड़ा बन गया, लेकिन किसी को भी सही दिशा नहीं दिखा पाया। और कैसे दिखाता, कैसे दिखाता? जो खुद रास्ता भटका हुआ है वो किसी को क्या रास्ता दिखाएगा? बेटे को तो बिगाड़ ही दिया, पोते को भी नहीं छोड़ा मैंने। लेकिन आज मैं तुम दोनों से एक वादा करता हूं कि आज के बाद तुम दोनों को यूं खेतों में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं आने दूंगा मैं तुमको।
अपनी माँ और दादी को घर ले जाओ। माँ, दादी, मैं भी आपसे एक वादा करता हूँ कि कल से मैं सूर्य के उठने से पहले उठूंगा और सूर्य नमस्कार भी करूंगा। और आलस को कभी अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगा। जी दादाजी। अब तो हम काम खत्म होने के बाद ही शाम को सुकून से खाना खाएंगे। और लव, सुनो, अपनी दादी से कहना कि हम शाम में आते वक्त दाल और सब्जी लेते आएंगे। हमें आलू नहीं खाना, हमें आलू पसंद नहीं है। तो देखा आपने, प्यारे सिंह प्रेम और लव की तरह हर कोई आलस को आसानी से जीत सकता है, क्योंकि आलस हमारे दिल और दिमाग की एक कमजोरी से ज्यादा कुछ नहीं है, जिसे साइंस मन की चर्बी या मेंटल फैट कहता है। इसे मन से उतारना बहुत जरूरी है, क्योंकि मानसिक आलस शारीरिक आलस से कई ज्यादा खतरनाक होता है। और अगर इंसान ऐसा नहीं करता तो ये आलस आपसे जिंदगी में बहुत कुछ छीन सकता है, शायद आपके अपनों को भी, क्योंकि एक एक्टिव इंसान के लिए आलसी इंसान को टॉलरेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए किसी के लिए मुसीबत नहीं बल्कि उसका साथी बनने की कोशिश कीजिए। ये जीवन, ये शरीर बहुत कीमती है, इसे आलस से बर्बाद नहीं होने देना है। अपने विचारों को ऊर्जावान बनाइए, शरीर खुद ब खुद ऊर्जावान हो जाएगा।